Itu mereka sama dari sosial seperti ini kan सब रेडी आती है सब एक दिन दे आती है बताओ क्या समाचार लेके तो उन्होंने कहा भाई हम मारवाड़ से नारियल पहले क्या नारियल का मतलब रिश्ता लड़की का रिश्ता लेके ये मारवाड़ से नारियल तो जैसे उन्होंने कहा मारवाड़ से नारियल लेके लखा जी हंस रहे क्या बात है बुढ़ापे में भी हमारी ही नारियल आ रहा है लाखा जी लगा रिश्ता मेरे लिए और उसमें इसके आगे भी कोई बड़ी बात नहीं करा ना कोई सुनता के साथ ही मांगते और अब उनको अपनी गलती का एहसास होगा अरे सर हम पूरी बात बताना भूले रिश्ता एक्चुअली मां को बेटे दे रहे हैं इसके लिए सुनना है तो लगा आज सुनना के लिए हम बात करते हैं सुनना के ये बात सुनते ही सामने जो लोग हैं हंसने लगे तुमने वो पढ़ाई पूरा लगा सामने हंसने लगे गाली दे रहा था कि बुढ़ा भी प्यार करना चाहते हैं इस प्रकार की बात तुमने पढ़ा पूरा पर आपके सामने पूरा नहीं बेइज्जती पूरा करता है अब पिताजी भी कोई हंसे पूरा लगता है उनका उनको कहा कि थैंक यू आप मेरे लिए रिश्ता लेके पर मेरे पिताजी ने भले ही अनजाने में भले गलती से या उनको पूरी बात पता नहीं थी उन्होंने कह दिया कि रिश्ता मेरे लिए है तो मैं आपकी राजकुमार से शादी नहीं करूँगा आपकी राजकुमार मेरे लिए कहाँ से बोले मेरे पिताजी की मन में ये भावना आई होगी कि इस राजकुमारी का रिश्ता हो जाए पर अपना नहीं हो सकता है तो उन्होंने कहा यार पर हम तेरे लिए रिश्ता लाए उनका वो रहने दो मैंने कहा मेरे से करो या मेवाड़ में जो पूरा राजस्थान पड़ा है और क्या कर दो मैं आपकी राजकुमार से शादी करूंगा तुम पांचों को वो जो सामने आए थे उन्होंने कहा तो शादी करते हैं तो लाखा के साथ कर दे और पिताजी के साथ कर दे धोखी भी बिल्कुल बड़ी बात और ऐसा कोई राजा जो अपने राजकुमारी की शादी करता है तो किसी ऐसे बंदे के साथ करता है अगला राजा तू अगला राजा बनने का हकदार है इसलिए तेरे साथ करेंगे अब हम लोग लाखा के साथ कर दे तो हमारी बेटी का जो बेटा होगा हमारे का बेटा होगा उसको तो राजा बनने नहीं देगा राजा बनेगा तू पर हमारी राजकुमारी के बेटा होगा तो हम नहीं बेटा रहेगा फिर बेइज्जती करना तो चुनना का कि ये बात ना आपके तो राजा आपकी बेटी का बेटा होगा तो जाएगा नहीं क्या बात करता है पिताजी की शादी की तरह राज्य छोड़ के गिर जाता है यदि ये बात है तो आप मेरे पिताजी से शादी कीजिए और मैं राजा नहीं बनूंगा जो राजा है वो मेरे पिताजी की आपकी राजकुमार शादी होगी इनका जो बेटा होगा उसको राजा बनाना वो छोटा होगा लेकिन फिर भी मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा ऐसी बात याद होती थी राजकुमार देवव्रत इसमें की बताओ राजकुमार देवव्रत कौन राजकुमार राजकुमार देवव्रत दोबारा लोगों का था हस्तिनापुर के राजा थे महाराज शांतनु कौन थे महाराज शाम के टाइम नदी किनारे किनारे घूम रहे थे एक लड़की वहां पर उनको दिखती है वो पसंद आती है सत्यवती क्या नाम था वो सत्यवती के पिता वो डांटते थे मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ सत्यवती के पिता ने कहा महाराज को दरबार में आके बात करेंगे अगले दिन महाराज शांतनु का दरबार लगा हुआ सत्यवती के पिता आए और उन्होंने कहा महाराज शांतनु बात आपसे नहीं करनी आपका जो पहले से बड़ा बेटा उससे बात करनी और पहले से जो बड़ा बेटा था उसका नाम था देवव्रत क्या नाम था और सत्यवती के पिता ने कहा कि राजकुमार देवव्रत क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता मेरी लड़की सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं राजकुमार देवव्रत ने कहा मुझे बताया तो राजकुमार देवव्रत तुमसे दो सवाल पूछिए सवाल ये है कि तुम्हारे पिताजी महाराज शांतनु के मरने के बाद हस्तिनापुर का अगला राजा कौन है देवव्रत ने ऑब्वियसली बनूंगा बड़ा बेटा कौन तुम्हें बनूंगा ना मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे पिताजी से इसी शर्त पर करूंगा अगला राजा तुम बनूंगा और देवव्रत ने कहा यदि मेरे पिता की शादी की इच्छा है और आपकी शर्त है तो मैं कहता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा राजा जो सत्यवती का बेटा होगा उसको बना दिया जाए दूसरा सवाल क्या तो क्या मैं तुम देवव्रत शादी तो करेगा ऑब्वियसली बात है गृहस्थ आश्रम में मैं भी प्रवेश करूंगा शादी करूंगा तो तेरे भी बच्चे हों हाँ संतानों को है तो अभी तेरे पिताजी की मेरी बेटी से शादी होगी और तू भी 2-4 साल में शादी कर लेना फिर जो मेरी बेटी के बेटे होंगे जो तेरे सौतेले भाई होंगे तेरे खुद के जो बेटे होंगे उनके ऊपर लगभग बराबर हो 4-2 साल का हो सकता है लगभग 2-4 साल के लगभग बराबर हो हाँ तू कह रहा है कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा तेरा सौतेला भाई होगा उसको ज्यादा पढ़ेगा हाँ तो तेरे बेटे क्लेम करके तो बाप को बड़ा हम पढ़ेंगे और हटा दिया तो बूढ़ा बाप उसके बाद हटा दिया तो क्या करो उसने कहा इतने मन में डाउट तो भेज दी उस राजकुमार देवव्रत ने तो भीषण प्रतिक्रिया कैसी प्रतिक्रिया की तो कठिन भीषण प्रतिक्रिया की ना तो मैं शादी करूंगा ना ही मैं राजा बनूंगा ऐसी भीषण प्रतिक्रिया के कारण हम उसको कहते हैं भीष्म पितामह नहीं भीष्म क्या कहते हैं पितामह बहुत बाद में जाके पढ़े जब उनके सौतेले भाइयों के पोते हो गए था यहाँ वो भीष्म नहीं है पितामह का मतलब था दादा पिता का मतलब क्या होता है कभी भीष्म पितामह नहीं होता भीष्म वो यहाँ था बाद में जब दादाजी बढ़ गए तब हम
के बाद उनके पोते आ गए, उनके पितामह है, पितामह है, पितामह है, तो क्या हो गए? तो या तो महाभारत के टाइम में भीष्म ने कहा था कि ना मैं शादी करूंगा, ना मैं राजा बनूंगा, या कलयुग में आगे चुंडा बोल रहा है कि मैं जो है राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरे जो सोतेले भाइयों को राजा बना। तो चुंडा एक ही दशा है, चुंडा ने ये देखा क्या नहीं करूँ, चुंडा ने ब्याह किए थे, खूब सारे किए थे, जनसंख्या में जितना अनुकूल तुम योगदान दे सकता है।